आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन आचार इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे हिंदू शास्त्रों में प्रत्येक क्रिया को धर्म की दृष्टि से देखा गया है और छोटी से छोटी दिखने वाली बात के लिए भी विधि निषेध की व्यवस्था की गई है। यद्यपि आजकल लोग इन सब बातों को गहरे नहीं जाने के कारण व्यर्थ मान लेते हैं और इनका तिरस्कार कर अपनी अदूरदर्शिता का परिचय देते हैं, परंतु वास्तव में जरा गंभीर दृष्टि से देखने पर इन सब बातों में विज्ञान सिद्ध अनेकों प्रकार के लाभ दृष्टिगोचर होते हैं। यहाँ आज उन लाभों पर विचार न कर हिंदू शास्त्रों के आधार पर ऐसी कुछ विधि निषेधात्मक बातें अति संक्षेप में दिखलाई जाती है, बताई जाती है, जिनका प्राचीन लोग बड़ी सावधानी से पालन करते थे और लाभ उठाते थे। ऋषियों का यह विश्वास था कि इस आचार के पालन से लौकिक पारलौकिक पूर्ण सुख और अंत में जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल सकता है। अतएव विशेष ध्यान देकर इन्हें जानना और कार्य रूप में परिणत करना चाहिए। मलिन न रहना, शुद्ध साफ वस्त्र पहनना, लाठी और पात्र साथ रखना, अपवित्र वस्तु अग्नि में न डालना, प्राण बाधा होने वाला कार्य न करना, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय भोजन, शयन, प्रयाण आदि न करना, भूमि को नख आदि से न कुरेदना, जल में न थूकना, रुधिर, विष आदि अपवित्र वस्तुओं को जल में न डालना, सोने घर में अकेले न सोना, सोए हुए को बिना कारण न जगाना, दूध पिलाती हुई गाय को न स्वयं हटाना और न किसी के हटाने के लिए कहना, आकाश में इंद्रधनुष को देखकर किसी को न दिखाना, अधर्मी तथा रोगियों के ग्राम में न रहना, पाखंडियों में कभी न रहना, अकेले दूर गमन न करना, सूने पहाड़ पर अधिक न रहना, रूखा पदार्थ न खाना, वृथा चेष्टा न करना, भोजन सामग्री को गोद में रखकर न खाना, वृथा नाचने, गाने, बजाने, खम्भ ठोकने, हिड़हिड़ाकर हंसने, ऊंचे स्वर से चिल्लाने आदि क्रियाओं को न करना, काशी के बर्तन में पैर न धोना, दूसरे के पहने हुए वस्त्र, गहने, माला, यज्ञोपवीत, जूते आदि कभी न पहनना, भूखे, रोगी तथा अनसधे बैल, घोड़े आदि की सवारी न करना, नख और बालों को न उखाड़ना, दांतों से नखों को न काटना, मिट्टी के ढेले को वृथा न तोड़ना, नखों से तिनके न तोड़ना, व्यर्थ कार्य न करना, चुगली न खाना, अपवित्र न रहना, निंदित बातें न करना, गाय पर न चढ़ना, रात्रि में वृक्ष की जड़ों से दूर रहना, जुआ न खेलना, सोते हुए नहीं खाना, हाथ तथा आसन पर रखकर न खाना, नग्न होकर न सोना, अपरिचित किले, गुफा आदि में न घुसना, मलमूत्र को न देखना, बहुत जीने की इच्छा हो तो केश, भस्म, हड्डी, कपाल, कपास, तुष इन पर न बैठना, दोनों हाथ मिलाकर सिर को न खुजलाना, सिर के बाल न नोचना, सिर पर प्रहार न करना, स्नान करके किसी अंग पर तेल न लगाना, सूर्योदय से पहले उठना, धर्म, अर्थ और वेद के तत्व का विचार करना, अनजान जलाशय में न नहाना, स्नान से बचा हुआ जल, उबटन, रुधिर, कफ, वमन आदि को न छूना, वैरी तथा वैरी के सहायक, अधर्मी, चोर, परस्त्री,
इनका सहवास कभी न करना। पर स्त्री सेवन से बढ़कर आयुष्य का नाश करने वाला दूसरा कोई अधर्म नहीं। देववशात अपनी दुर्दशा देखकर आत्मा का अपमान न करना, संपत्ति को बढ़ाने का उद्योग करना, सत्य और प्रिय बोलना, अप्रिय लगने वाली सत्य वाणी न बोलना और प्रिय लगने वाली मिथ्या वाणी भी न बोलना, सदा शुभ वाणी बोलना, किसी के साथ व्यर्थ वैर विवाद न करना, अंगहीन, काने, लूले आदि की तथा अधिक अंग वाले, विद्याहीन, अत्यंत वृद्ध, द्रव्यहीन, विरूप और जातिहीन मनुष्यों की निंदा न करना, बिना कारण इंद्रियों तथा रोमों का स्पर्श करना, हाथ, पैर, नेत्र आदि अंगों को व्यर्थ न चलाना, सीधापन रखना, बकवाद न करना, दूसरे से द्रोह हो ऐसे कामों में बुद्धि न लगाना, जिस धर्म मार्ग पर पिता पितामह चलते आए हों उसी मार्ग पर चलना, बालक, वृद्ध, आतुर, वैद्य, बांधव, माता पिता, भाई, पुत्र, भार्या और दास, इनसे विवाद न करना, दान लेने में अत्यंत आसक्त न होना, क्योंकि दान लेने से तेज क्षीण होता है। गुरु, वृद्ध, माता पिता, अतिथि, पतिव्रता स्त्री, बालक, पुत्र आदि का पोषण उचित दान लेकर भी करना, क्रोध करने वाले पर क्रोध न करना, निंदा करने वाले से भी प्रिय बोलना, नेत्र से देखकर आगे पैर रखना, दुर्वृत्त हो तो भी किसी आश्रम में रहकर धर्माचरण करते रहना, पर स्त्री को श्रीमती, बहन, माता कहकर संबोधन करना, अवस्था में छोटे होने पर भी काका, मामा आदि का उठकर आदर करना, बड़ी बुआ, फूफी, मौसी आदि को प्रणाम करना, अतिथि का सत्कार करना, विद्वानों की पूजा करना, उदय, अस्त तथा ग्रहण में सूर्य के दर्शन न करना, सूर्योदय तक प्रातः संध्या तथा जप करते रहना और तारकोदय तक सायंकाल संध्या तथा जप करते रहना। गो, देवता, ब्राह्मण को दाहिनी ओर रखकर चलना, छींक तथा जमाई लेती हुई, काजल लगाती हुई, संतान उत्पन्न करती हुई, भोजन करती हुई और उठना करती हुई स्त्री को न देखना, एक वस्त्र पहने भोजन न करना, मार्ग, जल, देव मंदिर, वापी, बोए हुए खेत आदि में मलमूत्र त्याग न करना, अग्नि, ब्राह्मण, सूर्य, जल, गो आदि को मलमूत्र त्यागते समय न देखना, वनादि में पत्ते आदि से पृथ्वी को ढककर मल त्याग करना, शरीर को वस्त्र से ढककर मौन रखकर दिन में उत्तर और रात में दक्षिण की तरफ मुख रखकर मलमूत्र त्यागना। ये धर्म गृह तथा आपत्ति काल में नहीं। अग्नि को मुख से न फूंकना, अग्नि में अपने पैरों को न तपाना, अग्नि को अपने नीचे न रखना और उल्लंघन न करना तथा न ठुकराना, अपने गले से आप की माला न उतारना, अग्निशाला, गौशाला, ब्राह्मणों के समीप, वेदाध्ययन के समय, भोजन समय दक्षिण हाथ को उठाना, अंजलि से जल न पीना, फूटे तथा मन न माने ऐसे पात्र में भोजन न करना, बाला तप, चिता का धुआं और टूटे हुए आसन को त्याग देना, गृह नगर आदि में द्वार से होकर जाना, उल्टे रास्ते न जाना, रात्रि में तिल मिली हुई वस्तु को न खाना, उच्छिष्ट मुख से न चलना, गीले पैर से भोजन करना, गीले पैर न सोना, दोनों भुजाओं से तैर कर नदी पार न जाना, उच्छिष्ट मुख हो उस समय सिर को न छूना, सिर को बिना धोए न नहाना, हीन जाति और अधर्मी राजा से दान न लेना,
आवश्यक कृत्य के बाद स्नान करके तीनों कालों में तीनों संध्या करना, क्योंकि ऋषि लोगों ने बहुत काल तक संध्या गायत्री जप करने से दीर्घायु, बुद्धि, यश, कीर्ति तथा ब्रह्म तेज प्राप्त किया था। भोजन करके स्नान न करना देवमूर्ति, गुरु, राजा, आचार्य, कपिला, गो और दीक्षित इनकी छाया का जानकर उल्लंघन न करना, प्रातःकाल, सायंकाल चौराहे में अधिक समय तक न ठहरना, क्षत्रिय, सांप, वेदवेत्ता, ब्राह्मण और दुर्बल दीन का अपमान न करना, अपवित्र दशा में तारागणों को न देखना, मंगलाचार युक्त सावधान और जितेंद्रिय रहना, नित्य जप और होम करना, श्रद्धा से दिए हुए अन्नादि का दान लेना, दान देकर किसी से भी न कहना, शनै शनै धर्म करते रहना, लहसुन, प्याज, गाजर, धरती के फूल आदि न खाना, वृक्षों का गोंद, गूलर के फूल, लसोड़ा, 10 दिन की व्यायी गाय का दूध और मांस आदि न खाना, जल छानकर पीना, योग दृष्टि से परमात्मा के सूक्ष्म रूप को सर्वत्र देखते रहना, ध्यान योग के द्वारा अंतरात्मा की गति को देखते रहना। जिन पापों से इस जन्म में या दूसरे जन्म में रूप बिगड़ जाता है, उनसे बचने के लिए उन पापों का यहाँ वर्णन किया जाता है। सोना चुराने वाले के नख विकट होते हैं, शराबी के दांत काले होते हैं, ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी और गुरु स्त्रीगामी कोढ़ी होता है, चुगलखोर की नाक सड़ी होती है, निंदक सड़े मुख वाला, अन्न चोर अंगहीन, पकवान चोर महारोगी, विद्या चोर गूंगा, वस्त्र चोर सफेद कोढ़ वाला, घोड़े का चोर लूला, दीपक चोर अंधा और दीपक बुझाने वाला काना होता है। इस प्रकार अनेक पापों से अनेक रोग होते हैं। प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए झूठ बोलना, राजा से चुगली खाना, गुरु से झूठ बोलना, ये ब्रह्म हत्या के समान पाप है। वेद न पढ़ना, वेद की निंदा करना, झूठी गवाही देना, मित्र का वध करना, निंदित अन्न खाना, ये मदिरा पान के समान पाप है। धरोहर, मनुष्य, घोड़ा, चांदी, भूमि, हीरा, मणि आदि चुराना, सोने की चोरी के समान है। बहिन, कन्या, चांडालिनी, मित्र की स्त्री, पुत्र की स्त्री, इनसे संगम करना गुरु पत्नी से संगम के समान पाप है। गुरु, माता पिता, पुत्र, वेद, अग्नि इनका त्याग, व्रत लोक, तालाब, बगीचा और स्त्री पुत्र का बेचना, हरे वृक्ष का काटना, ईश्वर के निवेदन का निमित्त न विचार कर केवल अपने ही लिए भोजन बनाना, होम न करना, ऋण करना, खोटे शास्त्र देखना आदि उपपातक गिने जाते हैं। ब्राह्मणों को पीड़ा देना, दुर्गंधित वस्तु का सूंघना, कुटिलता, अप्राकृत मैथुन ये जाति से भ्रष्ट करने वाले पाप हैं। खर, अश्व, उष्ट्र, मृग, गज, अजा, गाडर, मच्छी, सर्प, भैंस इनके वध से शुद्ध जाति भी संकर जाति हो जाती है। निंदित से धन लेना, वाणिज्य व्यापार करना, शूद्र का सेवन ये कार्य पात्र ब्राह्मणों को अपात्र बना देते हैं। कृमि, कीट, पक्षी की हत्या, फल, काष्ठ, पुष्प चुराना, धीरज छोड़ना ये अंतःकरण को मलिन करने वाले पाप है। शास्त्रोक्त प्रायश्चित्तों से मरने के पूर्व आत्मा को शुद्ध कर लेना चाहिए। ब्राह्मण का तिरस्कार, पराजय, वध तथा वध की इच्छा और प्रहार करके उसके अंग से रुधिर निकालना आदि सर्वथा न करें। यदि अज्ञान से कोई पाप बन भी जाए तो उस पर संताप करें और फिर आगे पाप न करने का संकल्प करें। मित्रों, यह थी प्राचीन आचार
इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।